हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वाईएस परमार यूनिवर्सिटी जूनियर टेक्नीशियन लेबोरेटरी पोस्ट कोड 702 का एग्जामिनेशन आज कंडक्ट हुआ। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर के आंसर की देखेंगे, क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं जनरल नॉलेज सेक्शन से। 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के पूछे गए थे यहाँ पे। सेक्शन फर्स्ट, पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों में से किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? Which tribal community has the highest population among scheduled tribes in हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल में मेजर 10 ट्राइब्स हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब, जिसमें से गद्दी कम्युनिटी की पॉपुलेशन सबसे अधिक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, गद्दी कम्युनिटी। देखिए, गद्दी कम्युनिटी फर्स्ट पे है, फर्स्ट पे गद्दी कम्युनिटी है। सेकंड जो पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखें तो सेकंड गुजर हैं सेकंड पे, थर्ड पे किन्नौरा है जो कि ऑप्शन में नहीं है। ओके, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, गद्दी कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट वाज हिमाचल्स फर्स्ट विमेन्स इंडोर स्टेडियम एस्टेब्लिश्ड इन 2023? 2023 में हिमाचल का पहला महिला इंडोर स्टेडियम किस जिले में स्थापित किया गया था? देखिए, 2023 में डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में इनॉग्रेट हुआ था जो फर्स्ट हिमाचल का पहला विमेन इंडोर स्टेडियम था। ये ढालपुर कुल्लू में इसका इनॉग्रेशन किया गया था, ढालपुर में। इसकी इनॉग्रेशन 2023 में हुई थी। ऑप्शन में डिस्ट्रिक्ट कुल्लू है ही नहीं, ऑप्शन में कुल्लू है ही नहीं, तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन है वो अलग ही हैं। ओके, तो इसका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू होगा वैसे तो। ओके, ऑप्शन यहाँ पे नहीं मैच कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली? हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा में टोटल 68 सीटें हैं, 68। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 68 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा में। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच स्कीम इज नेचुरल फार्मिंग बीइंग प्रोमोटेड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा किस योजना के तहत दिया जा रहा है? तो ये स्कीम है सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि योजना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें, सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग स्कीम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन सिंदूर इन जून 2025 टू इवैक्यूएट स्टूडेंट्स फ्रॉम विच कंट्री? वर्ष 2025 जून में भारत ने छात्रों को किस देश से बचाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया? अच्छा, ये ऑपरेशन सिंधु ही है यहाँ पे। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर वो अलग था, ये ऑपरेशन सिंधु है। ओके, ऑपरेशन सिंदूर तो वो पुलवामा अटैक के बाद जो हुआ था। ये ऑपरेशन सिंधु के बारे में पूछा है यहाँ पे। जून 2025 में जो इवैक्यूएट किए गए थे स्टूडेंट्स, जो ईरान इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, युद्ध हुआ था, तो यहाँ पे ईरान से जो भारतीय छात्र वहां पे इवैक्यूएट किए थे। ओके, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, ईरान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज रिक्वेस्टेड द यूनियन गवर्नमेंट टू रिस्ट्रिक्ट माउंटेनियरिंग ऑन माउंट कंचनजंगा ड्यू टू इट्स रिलीजियस सिग्निफिकेंस? किस भारतीय राज्य ने धार्मिक महत्व के कारण केंद्र सरकार से माउंट कंचनजंगा पर पर्वतारोहण को प्रतिबंधित करने का अनुरोध किया है? तो ये रिक्वेस्ट है स्टेट सिक्किम की, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सिक्किम स्टेट ने ये रिक्वेस्ट की है यूनियन गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि जो माउंट कंचनजंगा है यहाँ पे, इस पे जो पर्वतारोहण है उसको प्रतिबंधित किया जाए ड्यू टू सम रिलीजियस सिग्निफिकेंस। आपको बता दें कि जो माउंट कंचनजंगा है ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। ओके, हाईएस्ट पीक है ये इंडिया का, इंडियाज हाईएस्ट पीक माउंट कंचनजंगा है। ओके, माउंट कंचनजंगा, इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 8568 मीटर। ओके, 8568 मीटर एबव सी लेवल इसकी हाइट है। अब आप बोलेंगे कि जो माउंट एवरेस्ट है वो सबसे ऊंचा पर्वत है। हाँ, वो सबसे ऊंचा पर्वत है, लेकिन वो भारत में नहीं आता है। ओके, माउंट एवरेस्ट भारत का हिस्सा नहीं है। ओके, ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, और इसके अलावा ये दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ओके, पर्वत चोटी है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा, सिक्किम स्टेट ने ये अनुरोध किया था यूनियन गवर्नमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश अ फेमस फेयर कॉल्ड स्टोन गेम हेल्ड? हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर पत्थर का खेल नामक जो प्रसिद्ध खेल मेला है वो लगता है? हलोग में लगता है पत्थर का खेल। ऑप्शन ये हलोग में लगता है, शिमला के हलोग में। ओके, शिमला में लगता है, शिमला के हलोग में। इसमें ये मेला कब मनाया जाता है? ये जब दिवाली होती है ना, दिवाली के अगले दिन होता है मेला, दिवाली के नेक्स्ट डे में ये मेला सेलिब्रेट किया जाता है, नेक्स्ट डे में। ओके, हलोग में। मशोबरा जो ऑप्शन में दिया है यहाँ पे कौन सा मेला लगता है? यहाँ पे लगता है शिप्पी मेला।
शिप्पी मेला लगता है मशोबरा में, शिप्पी मेला लगता है मई महीने में। ओके, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा हलोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई दो न पाई दो आंदोलन निम्नलिखित में से किसके किसके दौरान शुरू किया गया था? भाई दो न पाई दो मूवमेंट वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग? भाई दो न पाई दो ये जो आंदोलन है ये हिमालयन रियासती प्रजामंडल द्वारा स्टार्ट किया गया था, और इसका जो मेन मोटिव था, जो यहाँ पे स्लोगन में ही पता लग रहा है कि भाई दो ना पाई दो, ना मनी दो और ना मैन पावर दो ब्रिटिशर्स को। ओके, क्योंकि ये टाइम हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये शुरू हुआ था। ओके ओके 1940 के दशक में, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द होस्ट फॉर 2025 G7 समिट? हिंदी में अगर देखें 2025 G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? देखिए G7 समिट ये जून मंथ में कंडक्ट हुआ, जून मंथ में आयोजित हुआ ये G7 समिट। ये कहाँ पे हुआ? कनाडा में, ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। अल्बर्टा में ये जून 15 से 17 तारीख तक ये कंडक्ट हुआ, आयोजित किया गया G7। G7 में कौन कौन सी 7 कंट्रीज है आपको पता है? कनाडा, USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ये 7 देश हैं। देखिए नेक्स्ट 2026 में जो G7 समिट होगा वो होगा फ्रांस में। ओके, इस बार कनाडा में हुआ, नेक्स्ट टाइम ये अगले साल ये फ्रांस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1864 में शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी, जो भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी, किसने घोषित किया था? 1864 में, देखिए उस समय लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल खत्म हो चुका था, लॉर्ड कर्जन बड़े लेट आए हैं 1900 की स्टार्टिंग में। ओके, उस टाइम लॉर्ड लॉरेंस जो हैं ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया था शिमला द समर कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन 1864 आफ्टर कोलकाता। ओके, कोलकाता से शिमला शिफ्ट की थी राजधानी, यहाँ पे समर कैपिटल बनी थी शिमला। ओके, 1864 में, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, लॉर्ड लॉरेंस ने यह कारनामा किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, द गद्दी ट्राइब प्राइमरली रिसाइड्स टू विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश? गद्दी ट्राइब जो है, जो गद्दी जनजाति है, मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में निवास करती है? मुख्य रूप से गद्दी ट्राइब आपको चंबा और कांगड़ा में मिल जाएगी, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, कांगड़ा एंड चंबा, या चंबा एंड कांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच स्कीम हिमाचल प्रदेश इज प्रमोटिंग इलेक्ट्रिक बसेस टू बिकम अ ग्रीन स्टेट? किस योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश हरित राज्य बनने के लिए इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा दे रहा है? अंडर हिम ऊर्जा इनिशिएटिव, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जैविक खेती में योगदान के लिए किस हिमाचली को 2023 में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया? तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया नेकराम शर्मा को, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेकराम शर्मा जी ये डिस्ट्रिक्ट मंडी से हैं, जैविक खेती के लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इन्होंने 9 अनाज की पारंपरिक फसल प्रणाली को जो है पुनर्जीवित किया है, इसलिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। मंडी जिले से हैं नेकराम शर्मा जी। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कौन सा जलाशय रावी नदी पर बनाया गया है? गोविंद सागर ये तो सतलुज पे है, चंबा जलाशय कोल डैम सतलुज पे है, रणजीत सागर ये पौंग डैम, रणजीत सागर डैम ये पौंग डैम का नाम है। ओके, पौंग बांध ये व्यास पे नहीं है, ये रावी पे नहीं है, ये व्यास पे है। तो चंबा जलाशय एकमात्र बचता है हमारे पास जो रावी नदी पे है। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कांगड़ा की सबसे छोटी रियासत कौन सी है? कौन सी थी? रियासत तो है नहीं, थी में आएगा। ओके, निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग वाज, देखिए इंग्लिश में करेक्ट है, वाज द स्मॉलेस्ट प्रिंसली स्टेट इन कांगड़ा? तो यहाँ पे ऑप्शन में है हमारे पास, हाँ, कुटलैहर। कुटलैहर जो ये स्मॉलेस्ट प्रिंसली स्टेट थी, कांगड़ा प्रिंसली स्टेट की स्मॉलेस्ट प्रिंसली स्टेट कांगड़ा में। ओके, कुटलैहर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, उल्लास कार्यक्रम के तहत हाल ही में किन 2 भारतीय राज्यों ने स्वयं को पूर्ण साक्षर घोषित किया है? ये 2 स्टेट हैं, मिजोरम एंड गोवा। मिजोरम एंड गोवा ये 2 स्टेट हैं जिन्होंने अपने आप को फुल्ली लिटरेट यानी पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है। यहाँ पे 100% लिटरेसी रेट है अब मिजोरम में और गोवा में। ये मिजोरम ये नॉर्थ ईस्ट में है और ये गोवा जो हमारे वेस्ट में है। तो उल्लास प्रोग्राम के तहत ये फुली लिटरेट अब घोषित हो चुके हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उल्लास की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, उल्लास की फुल फॉर्म क्या है? उल्लास की फुल फॉर्म है
अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ओके, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रोट द बुक ट्रेवल्स इन द वेस्टर्न हिमालयाज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रेवल्स इन द वेस्टर्न हिमालयाज, ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? ये बुक है एम एस रंधावा की। आप शॉर्ट में नाम पढ़ा होगा एम एस रंधावा, इनका पूरा नाम है महेंद्र सिंह रंधावा। एम एस रंधावा की ये पुस्तक है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न हिमालयाज, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके अलावा एम एस रंधावा ने एक और पुस्तक लिखी है, इसका नाम है कांगड़ा वैली पेंटिंग। कांगड़ा वैली पेंटिंग बुक जो है ये भी एम एस रंधावा के द्वारा ही लिखी गई है। एग्जाम जिसमें पूछी गई है इसलिए मैंने यहाँ पे रिपीट कर दिया। कांगड़ा वैली पेंटिंग ये पुस्तक भी एम एस रंधावा की है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली प्लेस इन इंडिया अदर देन भारतपुर राजस्थान वेयर द रेड नेक्ड ग्रीब हैज बीन फाउंड। हिंदी में, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भरतपुर राजस्थान के अलावा एकमात्र स्थान है जहां पे जो दुर्लभ लाल गर्दन वाला ग्रीव है, रेड नेक्ड ग्रीव पाया जाता है। यूजुअली ये उत्तरी गोलार्ध में यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये बर्ड पाया जाता है। ये पाया गया है पोंग लेक में। पोंग लेक जिसका नाम अभी पहले भी आया था यहाँ पे, महाराणा प्रताप लेक। पोंग लेक ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। कांगड़ा में जो व्यास नदी पे बनी है पोंग लेक या महाराणा प्रताप सागर बांध जिसको हम बोलते हैं पोंग लेक, यहाँ पे ये जो लाल गर्दन वाला ग्रीव है, रेड नेकेड ग्रीव, ये जो बर्ड है इसको देखा गया है। ओके, इसके अलावा ये भरतपुर राजस्थान में भी देखा जाता है। ओके, एक और पॉइंट है पोंग लेक का। पोंग लेक ये जो है ये इसे वर्ष 2002 में इसे रामसर साइट घोषित कर दिया गया था। ओके, रामसर साइट घोषित किया गया था इसे पोंग लेक को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीरबिलिंग वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड फॉर हैंग ग्लाइडिंग एंड पैराग्लाइडिंग बाय। बीरबिलिंग को सबसे पहले हैंड ग्लाइडिंग और पैराग्लाइडिंग के लिए किसने पहचाना था? किसने ये लोकेशन को फाइंड आउट किया था कि ये हैंड ग्लाइडिंग और पैराग्लाइडिंग के लिए एक अच्छी साइट बन सकती है, अच्छा लोकेशन है? ये कौन थे वो, उनका नाम पूछा है यहाँ पे। दीपक महाजन, ये एक लड़की हैं दिल्ली से। इन्होंने 1978 में ये यहाँ पे इस साइट को यहाँ पे इसके लिए पहचाना था, हैंड ग्लाइडिंग और पैराग्लाइडिंग के लिए दीपक महाजन ने 1978 में। ओके, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। अभी यहाँ पे कुछ साल पहले यहाँ पे पैराग्लाइडिंग का वर्ल्ड कप भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रियासत भारत में सबसे पहले विलय हुई थी? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट वाज फर्स्ट टू बी मर्ज्ड विद इंडिया। ये रियासत थी ठियोग रियासत, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठियोग रियासत ये पहली प्रिंसली स्टेट थी जो मर्ज हुई थी इंडिया में। ठियोग रियासत के जो अंतिम शासक थे वो थे कृष्णचंद। ओके, अंतिम शासक थे इसके कृष्णचंद इसके अंतिम शासक थे। और ठियोग रियासत की स्थापना किसने की थी? ठियोग रियासत की स्थापना की थी जयचंद ने, या कई जगह आपको जयचंद भी मिल जाएगा। जयचंद के द्वारा ठियोग रियासत की स्थापना की थी। अंतिम राजा थे कृष्णचंद। पहली प्रिंसली स्टेट थी जो भारत में मर्ज हुई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। जुब्बल रियासत ऑप्शन में दिया है। जुब्बल रियासत की स्थापना की गई थी करमचंद के द्वारा। करमचंद के द्वारा जुब्बल रियासत की स्थापना की गई थी 1195 में। 1195 में जुब्बल रियासत की स्थापना हुई थी। ये 20 क्वेश्चन पूछे गए थे इंग्लिश जनरल अवेयरनेस से। अब है हमारे पास सेकंड सेक्शन हिंदी का, इसमें 10 क्वेश्चन हिंदी के पूछे गए हैं। डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है 21, पवित्र शब्द जो है इसमें कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है पवित्र शब्द में? तो पवित्र का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें होगा पो जमा इत्र, यानी जो इसमें संधि है वो है अयादि संधि। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अयादि संधि। ये स्वर संधि का टाइप है अयादि संधि। ओके, नेक्स्ट है, ले चल वहां भुलावा देकर मेरे नाविका धीरे धीरे। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? अच्छा, ये पोइट्री से क्वेश्चन है, लिटरेचर से। ये कविता है जयशंकर प्रसाद जी की। ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है, सजल नयन हुआ करे अधर बिखेर दे हंसी। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इस क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन है तो उसको हम स्किप करेंगे। ऑफिशियल आंसर की आने पर हम आपको अपडेट कर देंगे। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर हम डाल देंगे जैसे ही हमें क्लैरिफाई होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संचयन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय छांट कर लिखिए। देखिए जो प्रत्यय है ये लगते हैं शब्द के पीछे।
तो संचयन में जो प्रत्यय है, देखिए संचय में अगर न जोड़ दें तो संचयन बन जाता है, तो न इसमें प्रत्यय है संचयन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आविष्कार में श षटकोण वाला श आता है, न कि शेर वाला, तो इसमें श है, इसमें श है, इसमें श, ये आउट हो जाएगा। आविष्कार ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? भारोपीय परिवार यानी इंडो यूरोपियन फैमिली, इसमें ये दुनिया का सबसे बड़ा भाषा परिवार है, जिसमें जैसे इंग्लिश हो गई, स्पेनिश हो गई, और जैसे बंगाली आ जाएगी, इसमें हिंदी आ जाएगी, संस्कृत आ जाएगी, ऐसी भाषाएं इसमें आती है। मलयालम इसका जो है इसमें भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, इंडो यूरोपियन फैमिली की भाषा लैंग्वेज नहीं है मलयालम। ओके, तो ऑप्शन इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित निहार काव्य संग्रह कब प्रकाशित हुआ? ये जो निहार काव्य संग्रह है ये महादेवी वर्मा द्वारा रचयित है। इसकी रचना महादेवी वर्मा द्वारा की गई और इसको पब्लिश किया गया था, इसको प्रकाशित किया गया था 1930 में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1930 में इसे प्रकाशित किया गया था। गांधी हिंदी पुस्तक भंडार द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था 1930 में। अगला क्वेश्चन है, राक्षस शब्द राक्षस का मंदिर नाटक के रचनाकार कौन है? राक्षस का मंदिर ये नाटक है एक, देखिए लक्ष्मी नारायण द्वारा इसकी रचना की गई है, राक्षस का मंदिर नाटक की। लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं, लक्ष्मी नारायण लाल या फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र नहीं है इसका, है लक्ष्मी नारायण लाल इसके रचनाकार है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये नाटक पब्लिश हुआ था 1931 में, 1931 में ये नाटक पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है, उर्दू शब्द मूल रूप से किस भाषा से लिया गया है? उर्दू जो वर्ड है उर्दू, ये उर्दू भाषा का नहीं है, ये टर्किश लैंग्वेज का है, तुर्की भाषा से लिया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, तुर्की। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुंदर सुंदर शब्द का सही स्त्रीलिंग विशेषण क्या होगा? देखिए सही स्त्रीलिंग और साथ में विशेषण भी बताया। देखिए अगर स्त्रीलिंग ही होता तो सुंदरी आ सकता था। ओके, तो सुंदरी आ सकता था, लेकिन यहाँ पे पूछा है स्त्रीलिंग विशेषण। देखिए सुंदरता विशेषण में नहीं आएगा, सुंदरता एक संज्ञा है। ओके, संज्ञा में आ जाएगा सुंदरता। यहाँ पे स्त्रीलिंग विशेषण बताना है, तो ये सुंदर शब्द है, खुद सुंदर शब्द है, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में यूज हो जाता है एज अ विशेषण। ओके, विशेषण के रूप में भी इसे यूज किया जाता है, संज्ञा के रूप में भी इसे यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा, सुंदर ही इसमें जो है बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। ओके, तो ये 10 क्वेश्चन हिंदी पोर्शन के थे। इसके बाद है हमारा इंग्लिश पोर्शन। इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31 to 40 इंग्लिश पोर्शन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी BUREA, क्रेसी CRACY, ब्यूरोक्रेसी। यहाँ पे जेड दे दिया गया है जिसके कारण ये गलत हो गया। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नाइदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट। नाइदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट, ऑप्शन होगा करेक्ट सी। क्वेश्चन नंबर 63, सिंटेक्स दिया गया है, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। इसमें करेक्ट है, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा सी। हार्डली हैड ही एंटर्ड द रूम व्हेन इट बिगन टू रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, चूज द करेक्ट मॉडल। ही यू फिलिंग द ब्लैंक्स वियर अ हेलमेट व्हाइल राइडिंग। आपको राइडिंग के टाइम हेलमेट पहनना चाहिए, शुड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, व्हाट डज द इडियम बाइट द बुलेट मीन्स? बाइट द बुलेट मीन्स टू फोर्स योरसेल्फ टू डू समथिंग अनप्लेजेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। द कैट इज हाइडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स द टेबल। द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए अंडर द टेबल। नेक्स्ट है, विलियम वर्ड्सवर्थ रोट द पोइम। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कौन सी पोइम लिखी? द सॉलिटरी रिपर, ये पोइम जो है लिरिकल पोइम ये लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन? अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी गुणवाचक संज्ञा। गुणवाचक संज्ञा में से कौन सी है? हम्बल, वाटर, पीस, क्रेजस। देखिए यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन है पीस, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है यहाँ पे पीस,
ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हम्बल यहाँ पे एडजेक्टिव है। वाटर क्या है यहाँ पे, वाटर क्या है, ये कंक्रीट नाउन है। ओके, कंक्रीट नाउन है वाटर। क्रेजियस ये भी एडजेक्टिव है। ओके, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा। पीस जो है ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज इनटू रिपोर्टेड स्पीच। शी सेड आई हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट। शी सेड दैट, शी हैव का हो जाएगा हैड, शी हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट। यहाँ पे केवल हैव का हैड हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। शी सेड दैट शी हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए सेम है, लेकिन यहाँ पे सी सेज कर दिया, यहाँ पे शी सेड ही रहना था, तो इसकी वजह में ये गलत है। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, आइडेंटिफाई द पैसिव फॉर्म। दे सर्व्ड डिनर एट 5 PM। दे सर्व्ड डिनर, तो इसका हो जाएगा डिनर वॉज सर्व्ड, पास्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा। डिनर वॉज सर्व्ड एट 5 PM, यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन बाय देम भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर इतना ही होता तब भी ये करेक्ट होना था। ओके, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो दैट्स इट। इसके बाद हॉर्टिकल्चर सेक्शन है। अगर आप चाहते हैं कि हॉर्टिकल्चर सेक्शन जो कि यहाँ पे 60 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसकी आंसर की भी अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, इसकी आंसर की भी हम प्रोवाइड कर देंगे अगर आप चाहते हैं तो। ओके, आप हमें फॉलो कर सकते हो, हमसे जुड़ सकते हो आप टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पे। इन सभी के लिंक आपको पता है कि पहली कमेंट में मिल जाएंगे, आपको पिन कमेंट में, और वीडियो के अगर आप डिस्क्रिप्शन खोलेंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इनके लिंक मिल जाएंगे। यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो। फायदा क्या होगा, यहाँ पे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, PDF से यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। टेलीग्राम, व्हाट्सअप पे, इंस्टाग्राम पे अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप यहाँ पे हमें डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे। ओके, कम्युनिकेशन ईजी हो जाती है इंस्टाग्राम पे एज कम्पेयर टू टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पे, तो वन वे है यहाँ पे, तो आप मैसेज नहीं कर सकते टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सअप पे। ओके, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब कर लें। अपना फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ आप वीडियो को शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखें अपना। थैंक यू।